नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी न्यूज़ 20+ में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जमीयत उलमा जिला भोपाल का दीनी तालीमी बोर्ड व इस्लाही मुआशिरा का प्रोग्राम मस्तूरात में मुनक़िद। अल्हम्दुलिल्लाह 22 सितंबर 2022 बरोज़ जुमेरात वक्त बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम मयूर शादी हॉल नारियल खेड़ा भोपाल में जमीयत उलमा जिला भोपाल मध्य प्रदेश की जेरे निगरानी जमीयत उलमा उत्तर विधानसभा जिला भोपाल ने जलसा इस्लाही मुआशिरा व दीनी तालीम बोर्ड का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मस्तूरात में मुनक़िद किया, जिसमें कसीर तादाद में मोहल्ला व अतराफ की मस्तूरात शरीक हुई और खास तौर से इस प्रोग्राम में मोहल्ला के जिम्मेदार और बासर उलमा और अइम्मा हजरात भी तन मन से शरीक रहे। जलसे का आगाज मुतल्लिम मदरसा जामिया अथर नारियल खेड़ा हाफिज निजामुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ और मोहम्मद तौहीद मुतल्लिम मदरसा बाजार ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश किया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद इस्माइल बैग साहब सदर जमीयत उलमा जिला भोपाल ने मस्तूरात को मुखातिब करते हुए फरमाया कि कायनात की सबसे हसीन तख्लीक अल्लाह ने आपको बनाया है। कायनात की खूबसूरती और बका आपसे है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और इस्लाम ने आपको मुकम्मल हुकूक ज़िंदगी अता की है। दुश्मनाने इस्लाम आपको गुमराह करके आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने अकीदों को मजबूत कर ले तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। इसके लिए आपको अपने गोदों को वाकई तरबियतगाह बनाना पड़ेगा और अपनी नस्लों के दीन व ईमान और उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आपको जमीयत उलमा का दामन पकड़कर उसको मजबूत करते हुए जमीयत उलमा की दीनी तालीमी व इस्लाही मुआशिरा की मुहिम को ताकतवर बनाने के लिए खुद की और अहलो अयाल की ज़हन साजी करना पड़ेगी, जो मौजूदा दौर की अव्वलीन ज़रूरत है। इसी तरह जलसे में मेहमाने खुसूसी के तौर पर तशरीफ लाए काजी शहर हजरत मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी दामत बरकातहू ने अपने बयान में 3 बातों की नसीहत फरमाई। 1. हकीकी मुसलमान बने, डुप्लीकेट और नकली नहीं। 2. शादी व निकाह को इस्लाम के तरीके पर करें, खुसूसन जहेज और बारात की रस्मों को बिल्कुल तरक कर दें। 3. अकायद और ईमान की पुख्तगी के लिए अपने बच्चों और बच्चियों को मकातिब और मदारिस से जोड़ें। जलसे के इख्तिताम पर प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना मोहम्मद अतहर नदवी नायब सदर जमीयत उलमा जिला भोपाल ने जलसे के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और बताया कि जमीयत उलमा हिंद के सदर व कायद मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की दीनी तालीम में और इस्लाही मुआशिरा के ताल्लुक से क्या फिक्रें हैं, और साथ ही सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश हाजी मोहम्मद हारून साहब की हिदायत पर चंद तजावीज़ को अमल में लाना है जो दर्ज झेल हैं। 1. हर मोहल्ले में इस्लाही मुआशिरा कमेटी और दीनी तालीमी बोर्ड तरतीब देंगे। 2. मोहल्ले की हर मस्जिद के अतराफ में हर हफ्ते मस्तूरात के लिए और खुसूसन नौजवान लड़कियों के लिए छोटे छोटे इस्लाही प्रोग्राम उलमा इकराम की निगरानी में किए जाएंगे। 3. आवाम और खुसूसन नौजवान लड़कों को हर हफ्ते मोहल्ले की मस्जिद में जोड़ेंगे। 4. मोहल्ले में फौरी तौर पर कम से कम एक कोचिंग सेंटर जो उलमा इकराम की निगरानी में चलाएंगे। 5. मोहल्ले में जितने मकतब चल रहे हैं उन्हें मुनज़्ज़म करेंगे और जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेंगे। 6. घर घर जाकर पूरे मोहल्ले का तालीमी सर्वे करेंगे और मुहिम चलाएंगे कि मोहल्ले का हर बच्चा मकतब से जुड़े। आखिर में तमाम मेहमानों, ख्वातीन और मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया और सदर जमीयत उलमा जिला भोपाल हाफिज मोहम्मद इस्माइल बैग साहब की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। माफ करना, हमारी जितनी औरतें बैठी हैं यहाँ पर, इनको अल्लाह ने, जैसे मैंने कहा, औरत को अल्लाह ने बड़ी सिफत दी है, बड़ी उसकी कदर होती है। अगर उनकी नजर होती है जहेज के ऊपर और माल के ऊपर, तो किसी घर के अंदर पैगाम लेकर जाती हैं, लड़की के बारे में मालूम करती हैं, तो साथ में पूछ के लड़की समझ में आ गई, लड़की अच्छी है, लड़की कैसी है साहब, लड़की अच्छी है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी कितना है, लेकिन साथ में मालूम करती है कि लड़की के कितने भाई हैं। अच्छा साहब 3 भाई हैं। अच्छा साहब, और लड़की की अम्मा के कितने भाई हैं? मतलब लड़की की अम्मा के भी 3 भाई, और लड़की के अब्बा कितने भाई हैं? मतलब लड़की के अब्बा के, हाँ अब ठीक है भाई, ये हमारा मंगता लड़का जो है, इसकी लड़की के 3 भाई बड़े बड़े आइटम देते देंगे, और जिस दिन मंगनी होती है लड़के वालों की तरफ से क्या आती है? मिठाई आती है, मिठाई आती है। अगले दिन अम्मा क्या करती है साहब उसकी? अरे उसकी पुड़िया बनाती है, और पुड़िया बनाकर पूरे खानदान में बांटती है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमारे खानदान के अंदर एक मंगता आ गया है, अब पूरा खानदान चिंता करेगा। क्या करेगा साहब? अब ये 5 रुपए की या 2 रुपए की मिठाई खाओ और 2000, 10,000, 20,000, 25,000 फैमिली तैयार हो जाओ। अब अम्मा क्या, अब लड़की की अम्मा जाती है तो भैया आपकी एक ही भांजी है, उसकी मंगनी हो रही है और अब आपको डबल बेड देना है। अब भैया कहिए बहन मुझे मालूम है अभी कुछ दिन पहले मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी नौकरी छूट गई, पैसा भी नहीं है। नहीं भैया, तो तेरे की भांजी के डबल बेड तो देना ही पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए डबल बेड। अब दूसरे भाई के पास गए तो भैया तुम्हारी भांजी की शादी हो रही है और तुम्हें वॉशिंग मशीन लेना है।
अरे मेरी नौकरी नहीं चल रही, नहीं वाशिंग, अब अपने उसके लड़की के मामू से आइटम है, इसके बाद उसके अब लड़के के चचा, लड़की के चचा, उनसे आइटम, बड़े बड़े आइटम पूरे खानदान, और पूरे खानदान में हो गया कि हमारे खानदान में एक ममता आया हुआ है कि अगर कोई बड़ा आइटम ले सकते तो कदम क्या लेकर आना था, अरे छोटा आइटम लेकर आना, या कम से कम क्या लेकर आना था, लिफाफा तो लेकर ही आना, लिफाफा तो देना ही पड़ेगा था। मैं आपसे आज कहने आया हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज तय कर उठो इंशाअल्लाह कि हम अपने बेटे की, भतीजे की, भांजे की शादी करेंगे और ऐलान कर देंगे हम कि हमारा लड़का मांगता नहीं है, हमें लड़के को मर्द बनाया है, इंशाअल्लाह वो कमाएगा, खाएगा, तुम्हारी बेटी को भी खिलाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर हुजूर ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी निकाह से पहले, निकाह के वक्त और निकाह के बाद खर्च करने की टोटल जिम्मेदारी अल्लाह लड़के पर डाली है, लड़की वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी एक लड़का माशाल्लाह उसने मेरी बात सुनी, उसने तय किया कि मैं शादी इस तरह करूंगा। अब कोई मंगनी हुई तो लड़के ने ये बात की, लड़की के अब्बा से साहब मेरी दो शर्तें हैं कि साहब मैं बारात नहीं लाऊंगा और क्या नहीं लूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा। तो अब जैसे जो माहौल बना हुआ है तो साहब फौरन साहब उसने लड़की के अम्मा ने कहा भैया बारात को, हमारे परंपरा चली आ रही है और बारात को लाना पड़ेगी और हम खाना भी देंगे बारात को, और जहेज तो हम अपनी लड़की को दे रहे हैं, जहेज उसको दे रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है साहब, आपको अगर मेरी शर्तें कबूल नहीं है, आप लड़की की जहेज लड़की को दे रहे हैं, लड़की भी किसी और को दे दीजिए, मैं आपकी शादी नहीं कर पाऊँ। तो साहब कह दिया कि आप लड़की, मैं मेरी कोई शर्तें हैं कि जहेज के नाम की मेरी कोई चीज नहीं आएगी। लड़का अच्छा था माशाल्लाह, हैंडसम लड़का था, कमाऊ कुलता, दूध देते रहे, उसमें कोई तो फौरन सुंदर साहब ढीले पड़ गए, नहीं बेटा बोलो ये था, क्योंकि उसने दो अंदाज में कह दिया कि मेरी शर्त है मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा और जहेज लूंगा। मैं भी आपसे कहता हूँ, आज हमारी इतनी मेरी बहनें मेरे पास कितने नौजवान आते हैं तो कहते हैं काजी साहब मैं नियत करता हूँ मेरी अम्मा नहीं मान रही, लड़की की अम्मा नहीं मान रही, तो मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ जितनी मेरी बहनें बेटी है तो नियत करो इंशाअल्लाह कि अपने बेटे की शादी करेंगे तो हम बगैर बारात और बगैर जहेज करेंगे और लड़के को इस काबिल बनाएंगे, वो कमाएगा इंशाअल्लाह, हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, हलाल खिलाएगा। और अल्लाह के नबी ने कह दिया, सुनो ये हदीस, जब लड़कों को अपने बताना कि अल्लाह के नबी ने कहा कि एक आदमी पैसा खर्च कर मस्जिद में, मदरसे में, गरीब और मोहताज जितने भी कार्य खैर के मैदान हो सकते हैं पैसा खर्च करे, लेकिन इसके मामले में दीनारन अनफक्त अला ज़ौजिका कि वो पैसा जो आदमी किस पर खर्च कर रहा है, अपनी बीवी पर खर्च कर रहा है, अपनी ज़ौजा पर खर्च कर रहा है, अपने लाइफ पार्टनर पर खर्च कर रहा है। अल्लाह का नबी कहता है इन तमाम पैसों के मुकाबले में अल्लाह इस पैसे का ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। आम के आम कुटियों के काम, इसको अपने लड़कों को बनाओ, लड़की वालों ये तो लड़के वालों से, और इसके इंशाअल्लाह क्या होगा एक आध वाक़या सुनाऊंगा। लड़की वालों से ये कहना है, लड़की जितनी बैठी है लड़की वालों से कहता हूँ तुम्हारे यहाँ जितनी लड़की पैदा हो अच्छी तरह समझ लो कि आम तौर से जो लड़की पैदा होती है तो सांप सूख जाते हैं, ताजे ठंडे हो जाते हैं। तुम्हारे लड़की पैदा हो तो हर चीज तुम गम मत मनाना बल्कि खुशी मनाना कि अल्लाह ने हमारे यहाँ एक ऐसा हमको तोहफा दिया है जो अल्लाह की नजर में एक तो नियत करो कि लड़की को बनाएंगे नेक और साले बनाएंगे, और नेक और साले बनाओ। और नेक साले मैंने बता दिया कि खाने का होना चाहिए, हाफिजा होना चाहिए, खाने का हाफिजा बना दो। और इसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी बच्ची के लिए, और बच्ची भी दुआ करे कि अल्लाह ताला उसके लिए नेक और साले अल्लाह ताला छोड़ दे। याद रख लेना कि अगर आपने अपनी बच्चियों को ओरिजिनल दीनदार बना दिया और बच्ची ओरिजिनल दीनदार बन गई तो याद रखना अल्लाह के खजानों में कमी आज भी नहीं है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।